नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई है? क्या गौतम गंभीर की जिद की वजह से टीम इंडिया इस वक्त इस हालत में पहुंच गई है जहां वो एक जीत के लिए तरस रही है? क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। जिस टीम को टी20 वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव हासिल है, वही टीम अब लगातार दूसरी टी20 सीरीज हार चुकी है। पहले आयरलैंड ने भारत को 2-0 से हराया और अब इंग्लैंड ने भी सीरीज अपने नाम कर ली है। वर्ल्ड चैंपियन टीम की हालत यह है कि वो एक अदद जीत के लिए तरस रही है। ऐसे में आप भारतीय टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रिस्टल में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन बनाए। यह स्कोर उस समय सम्मानजनक जरूर लग रहा था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इसे बेहद छोटा साबित कर दिया। जवाब में मेजबान टीम ने सिर्फ और सिर्फ 13.5 ओवर में 1 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया और भारतीय गेंदबाजों की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी। इंग्लैंड की जीत के सबसे बड़े हीरो कप्तान हैरी ब्रुक और फिल सॉल्ट रहे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 146 रन की नाबाद साझेदारी कर भारत से मैच ही नहीं पूरी सीरीज भी छीन ली। ब्रुक ने सिर्फ 35 गेंदों में 79 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। वहीं फिल सॉल्ट ने 42 गेंदों में 59 रन बनाकर उनका शानदार साथ निभाया। भारतीय गेंदबाज पूरे मैच में इन दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। भारत को एकमात्र सफलता अर्शदीप सिंह ने जॉस बटलर का विकेट लेकर दिलाई। इस हार के साथ भारत के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए हैं जिन्हें कोई भी टीम याद नहीं रखना चाहेगी। 2019 के बाद पहली बार भारत लगातार 2 टी20 सीरीज हार गया है। यही नहीं, इंग्लैंड ने इतिहास में पहली बार भारत के खिलाफ 2 या उससे अधिक मैचों वाली द्विपक्षीय टी20 सीरीज जीती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच अधिकांश मुकाबलों में भारत का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर को छोड़कर लगभग पूरा बल्लेबाजी क्रम फ्लॉप साबित हुआ। श्रेयस अय्यर ने 49 गेंदों पर नाबाद 80 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में शानदार संयम और आक्रामकता दोनों का परिचय दिया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई बड़ा साथ नहीं मिला। शिवम दुबे ने 22 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा 16, वैभव सूर्यवंशी 15, तिलक वर्मा 11, ईशान किशन 4 और अक्षर पटेल सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी पारी में श्रेयस और शिवम के बीच हुई 53 रनों की साझेदारी ही भारत की एकमात्र उल्लेखनीय साझेदारी रही। अब बात उस खिलाड़ी की जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थी। 15 साल की युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपनी प्रतिभा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में 15 रन बनाए और फिर वही गलती दोहरा बैठे जो इस पूरी सीरीज में बार बार देखने को मिली है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उनकी कमजोरी को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और लगातार शॉर्ट गेंदों से उन्हें परेशान कर रहे हैं। जोफ्रा उसी टीम से खेलते हैं आईपीएल में जिससे वैभव खेलते हैं, यानी कि राजस्थान से, यानी कि वो उन्हें बेहतर तरीके से जानते भी हैं। इस मुकाबले में भी आर्चर ने बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जिसमें अतिरिक्त उछाल था। वैभव ने स्वाभाविक अंदाज में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और मिड ऑन पर सैम करन ने आसान कैच लपक लिया। इससे पहले नॉटिंघम टी20 में भी आर्चर ने उन्हें तेज शॉट गेंद पर आउट किया था। लगातार तीसरे मैच में एक जैसी कमजोरी सामने आने से अब साफ हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी टीम वैभव की तकनीक का गहराई से विश्लेषण कर चुकी है। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाजी करना अलग बात है, वहां की पिचेस अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर कमजोरी पर विपक्षी टीम लगातार हमला करती है और आपको कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वैभव के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लंबी रेस का खिलाड़ी बनना है तो शॉर्ट गेंद के खिलाफ अपनी तकनीक पर तुरंत काम करना होगा, वरना दुनिया की बड़ी टीमें इस कमजोरी का फायदा उठाती रहेंगी। आउट होने के बाद वैभव की निराशा भी साफ दिखाई दी। कैच पूरा होने से पहले ही वो पवेलियन की ओर लौटने लगे और आसमान की तरफ देखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी यह प्रतिक्रिया तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि युवा खिलाड़ी होने के कारण उनसे सीखने और वापसी की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा है। वहीं संजू सैमसन को ना खिलाने को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर सैमसन 3 मैचों के प्रदर्शन के आधार पर बाहर हो सकते हैं तो क्या गंभीर अन्य खिलाड़ियों के साथ भी अब यही नियम अपनाएंगे, क्योंकि 3 मैच
अन्य खिलाड़ियों के भी ऐसे ही रहे जिसमें वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं या गंभीर अपनी जिद को यहां पर छोड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत आखिरी टी20 मुकाबले में अपना सम्मान बचा पाएगा या इंग्लैंड क्लीन स्वीप की ओर बढ़ेगा। पांचवा और अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया के सामने सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास वापस पाने का भी बड़ा लक्ष्य होगा, क्योंकि लगातार 2 सीरीज में मिली हार ने साफ कर दिया कि विश्व चैंपियन बनने के बाद भी टीम इंडिया के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।